अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमवान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आपने अक्सर PMLN के लीडर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि ये जो 8.5 माह की हमें हुकूमत दी गई है, बैसाखियों भरी हुकूमत, जिसमें मुश्तरका PDM तमाम जमातें, कुछ 16 जमातें हैं, 13 जमातें हैं, उन सब के मेंबरान इस PDM का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं। तो ये 8.5 माह में जो मुल्क की इस वक्त आपके सामने है कि जो GDP की इन्होंने हशर किया है, जो रिजर्व का इन्होंने हशर किया है, बहरहाल वो ऑलरेडी मैं कंपैरिजन कर चुका हूँ 8.5 माह की हुकूमत और PTI की हुकूमत का अपने इससे पहले एक व्लॉग में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की मेरी वीडियो नाज़रीन इससे मुतल्लिक है, जब PMLN के लीडर्स अक्सर ये क्लेम करते हुए नजर आते हैं कि जब हम नए इलेक्शन में जाएंगे, यानी 2023 के जब इलेक्शन में जाएंगे, तो हम लोग अपनी परफॉर्मेंस जो दिखाएंगे वो 2017 की हमारी परफॉर्मेंस होगी कि 2013 से 2018 तक PMLN की गवर्नमेंट रही, तब तक हमने कितनी परफॉर्मेंस दी, हमारे GDP उस वक्त की क्या थी, वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन क्या थी। तो उस परफॉर्मेंस की बेस पर हम लोग इलेक्शन में जाएंगे। नाज़रीन, अब जरा वही परफॉर्मेंस उनकी देख लेते हैं कि 2017 से 2018 यानी PMLN की गवर्नमेंट, PMLN का दौरे हुकूमत बमुकाबला 2018 से 2022 तक यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले तक PTI के गवर्नमेंट का तनासब क्या रहा, किस दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने ज़्यादा तरक्की की। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद ही यही है। तो सबसे पहले नाज़रीन स्टार्ट करते हैं आपकी GDP से, क्योंकि किसी भी मुल्क की अहम रीढ़ की हड्डी समझी जाती है GDP। तो PMLN के दौरे हुकूमत में, यानी ये जो मैं फिगर्स PMLN के दूंगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये 2018 से पहले के हैं, यानी 2013 से 2018 5 साल गवर्नमेंट की है PMLN ने। तो ये इनके लीडर्स के मुताबिक, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस उस वक्त बेहतर थी, इस परफॉर्मेंस को वो लेकर जाएंगे इलेक्शन में। तो अब ज़रा इसी को देख लेते हैं कि उस वक्त इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है और PTI की 3.5 साल हुकूमत में परफॉर्मेंस क्या रही है। सबसे पहले नाज़रीन GDP पर बात कर लेते हैं। GDP PMLN के दौरे हुकूमत में 314 बिलियन USD डॉलर रही है। ये आप माइंड में इन फिगर्स को बिठा लीजिए, खुसूसन जब आप डिबेट कर रहे होते हैं किसी से, किसी PMLN वाले से आप कर रहे होते हैं, तो आप इन फिगर्स को आप माइंड में रखिएगा। अच्छा, ये वो फिगर्स हैं जो आपको गूगल पर भी बआसानी मिल सकेंगे। तो PMLN की उस वक्त के दौरे हुकूमत में GDP रही है 314 बिलियन USD डॉलर, जबकि PTI के 3.5 साल दौरे हुकूमत में ये GDP गई है नाज़रीन 383 बिलियन USD डॉलर्स तक। आप एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। तो अगर ये भी अगर परफॉर्मेंस लेकर जाएगी PMLN, तो इस परफॉर्मेंस में भी PTI इनको चारों शान चित कर चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेमिटेंस की। रेमिटेंस मोस्टली होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं उनकी बुनियाद पर। रेमिटेंस नाज़रीन वो रहे हैं 19.6 बिलियन डॉलर्स, ये PMLN के दौरे हुकूमत में रहे हैं, जबकि PTI के दौरे हुकूमत में ये 19.6 से बढ़कर 31 बिलियन USD डॉलर्स तक पहुँचे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको इस वक्त मालूम है कि एक्सपोर्ट से ही हमारे रिजर्व डायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स पर। पाकिस्तान की तरक्की, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट्स बड़े ज़रूरी होते हैं। यानी अब आपका माल जो बाहर दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, आपकी इंपोर्ट कम हो, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तो इससे आपकी GDP पर बराह रास्त असर पड़ता है। तो एक्सपोर्ट नाज़रीन उस वक्त PMLN के दौरे हुकूमत में थी 24.7 बिलियन USD डॉलर, जो कि PTI के 3.5 साल दौरे हुकूमत में ये गई है 31 बिलियन डॉलर्स पर। अब करंट अकाउंट डेफिसिट पर बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट नाज़रीन 5.8% था GDP का PMLN के दौरे हुकूमत में, जो कि कम होकर 4% तक लेकर आई PTI अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में। और यकीन कीजिए, अगर ये 5 साल दौरे हुकूमत कंप्लीट हो जाती तो ये इससे भी कम हो सकता था। उसके बाद नाज़रीन वीट प्रोडक्शन, पाकिस्तान चूँकि एक ज़राई मुल्क है और इसकी सबसे जो अहम और कारआमद चीज़ है वो ज़रात ही है। ज़रात रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है पाकिस्तानी मीशत में, और उसमें इस वक्त भी चूँकि सीज़न इस वक्त चल रहा है वीट का, तो वीट प्रोडक्शन थी नाज़रीन 25.2 मिलियन MT तक, और जो कि अब PTI के दौर हुकूमत में गई 27.5 मिलियन MT तक। राइस प्रोडक्शन 7.4 मिलियन MT से PTI के दौर हुकूमत में गई 9.3 मिलियन MT तक। शुगर केन, ये भी बड़ी अहम, इससे आप समझ सकते हैं कि शुगर केन की बदौलत आप चीनी जो अब भी मार्केट में देखें आप 100 रुपये के लगभग उसका रेट चल रहा है, तो ये इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है। और चीनी माफिया आप सब जानते हैं कि जहांगीर तरीन मशहूर थे और इमरान खान साहब के भी सबसे दस्ते बाजू के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन उन पर भी जब ये क्लेम हो या उन पर जब केसेस बने,
तो खान साहब ने जहांगीर तरीन को अपने से अलग कर दिया और वही जहांगीर तरीन आपको PMLN की सफ़ों में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। यानी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई बड़ा माफिया हो कुछ भी हो, ये सिर्फ ये मायने रखता है कि वो किस, अगर PTI के साथ है तो वो चोर है, माफिया है, सब कुछ है, लेकिन अगर इनके साथ है तो फिर ठीक है। तो शुगर केन नाजरीन उसकी प्रोडक्शन गई है 83.3 मिलियन MD तक, जो कि PTI के दौर हुकूमत में वो 88.8 मिलियन MD तक गई है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी प्रोडक्शन इसकी कितनी थी? PMLN के दौर हुकूमत में 80 बिलियन यूनिट्स तकरीबन उस वक्त जनरेट हो रहे थे, जबकि PTI के दौर हुकूमत में 116 बिलियन यूनिट्स जो कि उस वक्त जनरेट किए जा रहे थे। और इसी वजह से आपको अक्सर ये आपको नज़र भी आया होगा कि क्योंकि जो लोड शेडिंग थी पाकिस्तान का एक बड़ा अहम मसला समझी जाती थी, लेकिन वो खान साहब के दौर में खासी कम हो गई। और अभी 8.5 माह में एक मरतबा फिर से गर्मियों, चूँकि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद गर्मियों का सीज़न था, तो शिद्दत नज़र आई हमें लोड शेडिंग में। इवन के इस्लामाबाद के भी एरियाज़ है, इस्लामाबाद के सेक्टर्स में भी लोड शेडिंग कई घंटों तक जारी रखी गई। आम देहात को तो छोड़ें, वो तो एक अलग बहस है। जब इस्लामाबाद में कई घंटे लोड शेडिंग होगी तो आम देहात वो बेचारे इससे डबल इफेक्ट होते हैं। बहरहाल इसके अलावा नदीन काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी PTI के 3.5 साल दौर हुकूमत में हमें नजर आया। खुसूसन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा पानी को स्टोर करने के लिए तकरीबन कुछ 6 डैम पर काम शुरू हुआ, जो कि PMLN के पिछले 5 साल दौर हुकूमत में एक भी डैम पर आपको काम शुरू होते नज़र नहीं आया। नाज़रीन अब इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 100% चांसेस हैं, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानिब बड़ी तेज़ी से इस वक्त बढ़ रहा है। पाकिस्तान अगर दूसरे ममालिक तो कर्जा देना नहीं चाह रहे, IMF कर्जा देना नहीं चाह रहा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कर्जे को दोबारा पे बैक किस तरह से करेंगे, पे बैक नहीं कर पाएंगे। जबकि यही डिफ़ॉल्ट का जो रेशो अगर PTI के दौरे हुकूमत में देखें तो उस वक्त नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ 5% थी। यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन में जितने भी किरदार हैं उनको सलाम पेश करने को दिल कर रहा है कि उनकी बदौलत आज पाकिस्तान इस नहज पर पहुंच चुका है कि 100% आपके डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने के लिए ख़तरात आपके सर पर मंडला रहे हैं। अगर दोस्त ममालिक आपको इस वक्त पैसा नहीं देते तो पाकिस्तान में मुआशी एमरजेंसी भी लगानी पड़ सकती है, और पाकिस्तान, मैं दोबारा से कह रहा हूँ मेरे मुँह में खाक, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानिब बड़ी तेज़ी से इस वक्त सफ़र कर रहा है। नाज़रीन ये जो मैंने आपको इस वक्त फिगर्स बताए हैं, ये फिगर्स आपको एक मरतबा फिर से मैं कह रहा हूँ, आप गूगल पर भी जा सकते हैं, दोबारा से इनको चेक कर सकते हैं, एक एक फिगर को आप चेक कर सकते हैं और आपको रिजल्ट यही मिलेगा जो इस वक्त मैंने आप तक पहुँचाया है। बहरहाल अब ज़रा PMLN के सोशल मीडिया टीम पर भी बात कर लेते हैं। अब ऐसे अक्सर मंसूर अली खान को भी हमने देखा है कि ख़ुसूसन PMLN की सोशल मीडिया टीम पर तो कड़ी तनकीद वो करते नज़र आते हैं कि एक तरफ PTI की सोशल मीडिया विंग है जो इनके कंट्रोल ही होने में नहीं आ रही, वो कोई भी बयानिया बनाए, चंद ही लम्हों में वो बयानिया पूरे पाकिस्तान का बयानिया बन जाता है। दूसरी तरफ PMLN है, PMLN की सोशल मीडिया विंग है, हालांकि सबसे ज़्यादा मरीम नवाज़ की तरफ से PMLN की जानिब से उन्हें पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोई भी नैरेटिव बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे बेचारे। क्योंकि नाज़रीन खासकर नैरेटिव उस वक्त आपका कामयाब होता है जब आपके साथ पब्लिक हो, और पब्लिक इस वक्त, बहरहाल इस वक्त जितने भी सहाफ़ी हैं, अगर आप उनका तज्जिया जाने, सबको जाने, आप सबको इस वक्त मालूम होगा कि नैरेटिव इस वक्त PTI का मकबूल है, पब्लिक में इस वक्त PTI मकबूल है। बहरहाल PMLN ने एक ट्वीट किया है, इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। एक तरफ उन्होंने PTI का जो एक PTI ने एक बयान दिया था, उस बयान को लिखा और उसके ऊपर लिखा है जी प्रोपेगेंडा, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने अपना बयान जारी किया और उसके नीचे लिखा जी ये फैक्ट। अब जान लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिर ये कितना एक फैक्ट है, कितनी फैक्ट पर मबनी ट्वीट कर रही है PMLN। इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम इसका करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये ट्वीट इस वक्त आप देख लें कि ट्वीट में लिखा है कि रशिया वांट ऑफर डिस्काउंटेड ऑयल, ये यानी PTI इस वक्त दे रही है, और PTI अब भी यही कह रही है कि रशिया ने इन्हें कोई भी डिस्काउंटेड ऑयल देने की ऑफर नहीं की, जबकि इसको इन्होंने प्रोपेगेंडा लिखा है। अब दूसरे जो इन्होंने इनका अपना ट्वीट है उसके मुताबिक कहा गया है जी पाकिस्तान साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद रशिया फॉर डिस्काउंटेड ऑयल, और इसके नीचे इन्होंने लिख दिया जी असल फैक्ट ये है। और इस फैक्ट पर यानी पाकिस्तान अब रशिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और रशिया से भी हम ऑयल ख़रीदेंगे, ऑयल की ये जो ख़ुसूसन पेट्रोलियम प्राइसेस हैं ये कम होंगी। तो ये भी नाज़रीन महज एक प्रोपेगेंडा है, दोनों को मान लें।
अगर इनके मुताबिक पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है तो प्रोपेगेंडा वर्सेस प्रोपेगेंडा, ये जो इन्होंने फैक्ट लिखा है इसको खुद इनकी अपनी पीडीएम के वजीर खारजा ने यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बयानिए को उड़ा कर रख दी है अमेरिका में जाकर। अमेरिका में आप बैठे हैं और उस वक्त आप ये बयान देंगे आप वहाँ पे कि हमने रशिया के साथ मुआहदा कर लिया है, और यही बयान तो इमरान खान वो बेचारा चीख रहा था, अब टकरे मार रहा था कि यार रशिया के साथ हमने मुआहदा करने के लिए जाना है, और इसी वजह से पूरा एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, यानी अमेरिका की मर्जी के बगैर अब रशिया के पास, रशिया के कैंप में आप जाना चाह रहे थे। तो अभी आपको लगता है कि जो अमेरिका जिसने साइफर भेजा हो, जिसने कड़ी तनकीद की हो, धमकी दी हो पाकिस्तान को कि वो उसको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, वो अमेरिका आपको इजाज़त दे देगा कि आप जी अब आप चूँकि आपकी हुकूमत है आप जाएं और रशिया से ऑयल ले लें? नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता है, ऐसा महज ख्वाबों में होता है। और यही हकीकत बयान की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। अमेरिका में बैठकर उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान ने रशिया के साथ कोई मुआहदा नहीं किया। एक मरतबा फिर बता दूं, बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान ने रशिया के साथ कोई मुआहदा नहीं किया। यानी यहाँ जो पीएमएलएन के लीडर एक बयानिया बना रहे थे, मुसद्दिक मलिक जिनके पास इस वक्त वजारत पेट्रोलियम है, वो ये बयानिया दे रहे थे हमने रशिया के साथ मुआहदा कर लिया। आपका वजीर खारजा इस बात को कह रहा है कि हमने कोई मुआहदा नहीं किया। यानी आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम को गुमराह करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक झूठ फैलाना चाह रहे हैं और उस झूठ की बुनियाद पर आप वोट लेना चाह रहे हैं। तो ये भी आपका खाम ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तानी अब नाज़रीन सोशल मीडिया का दौर है, और ये सोशल मीडिया के तवस्सुत से अब ये खबर भी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। इससे पहले बिलावल भुट्टो का बयान भी आप में से काफ़ी वो भी देख चुके होंगे। मुसद्दिक मलिक का बयान और पीएमएलएन का बयान, वो तो इस वक्त पहले ही वाज़ेह था कि जी हमने रशिया के साथ ऑयल का मुआहदा कर लिया है। तो बहरहाल ये सिर्फ और सिर्फ महज एक झूठ है, अफवाह है, और इसकी कोई हकीकत नहीं है। बिलावल भुट्टो ने खुद ही अपनी पीडीएम के, अपने पीएमएलएन के दोस्तों के इस बयानिए को, उसके परखच्चे उन्होंने उड़ा दिए हैं। अब एक और भी इस वक्त नाज़रीन, व्लॉग तो मेरा इस वक्त लंबा हो रहा होगा, लेकिन एक और भी खबर है, बड़ी अहम खबर है, वो भी आप तक शेयर करनी थी कि रोज़ वैलेट होटल के बारे में इस वक्त काफ़ी प्रोपेगेंडा, काफ़ी खबरें आपको इस वक्त गरम खबरें आपको नज़र आ रही होंगी आपके सामने कि शायद पाकिस्तान की रोज़ वैलेट होटल ये पीडीएम की गवर्नमेंट उसको बेचने के लिए जा रही है। याद रहे ये वही होटल है जिसकी खबरें इससे पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी सरगर्म रही थी कि शायद इमरान खान रोज़ वैलेट होटल को सेल करने की जानिब जा रहे हैं, उसे सेल कर रहे हैं। अब एक मरतबा फिर से ये खबरें अरूज पर हैं। उस वक्त इन खबरों को फीड करने वाले, इन खबरों को देने वाले सहाफ़ी अब की बार खामोश हैं। ख़ुसूसन मैं आसमा शराजी की इस वक्त बात करूँगा। इस वक्त ट्वीट भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आसमा शराजी ने उस वक्त ट्वीट नाज़रीन उन्होंने किया था कि पीआईए के बाद न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कीमती असासे रोज़ वैलेट होटल बेचने की तैयारियां हो रही हैं। ये याद रखिएगा, ट्वीट इनका 2020 का है, यानी उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी। लेकिन अब एक मरतबा फिर जब ये खबरें सरगर्म हैं, तो अब चूंकि इनके अपने मंजूर नज़र इक़्तिदार में बैठे हैं, इसीलिए अब इनका आपको ट्विटर अकाउंट खामोश नज़र आएगा। ये वही आसमा शराजी हैं जो महंगाई जब जिस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, ये संडे मार्केट में जाती हैं, वहाँ पर जाकर लोगों के, पब्लिक के शॉर्ट्स लेती हैं कि बताइएगा क्या महंगाई अब किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके घर के चूल्हे कैसे जल रहे हैं। हालांकि उस वक्त महंगाई की रेशो 12% थी, अब इस वक्त वो इंक्रीज होकर नाज़रीन 24% तक, तकरीबन 24 से 30% तक इस वक्त महंगाई की रेशो पहुंच चुकी है। लेकिन शायद मोहतरमा का अभी बाजार की तरफ चक्कर नहीं लगा। शायद मोहतरमा अपनी किताब, जो उन्होंने एक बुक लिखी है कुछ ही दिन पहले उन्होंने लॉन्च की है, उसमें बिजी है, उसकी तकरीब में बिजी हैं, तो शायद मोहतरमा का अभी चक्कर नहीं लगा। बहरहाल गुजारिश उनसे यही होगी कि एक मरतबा फिर आप किसी संडे मार्केट, किसी ऐसी मार्केट में जाकर ज़रूर लोगों से पूछें कि 8.5 माह में अब महंगाई डबल हो गई है, अब वो बेचारे अपना घर कैसे, अपने घर के चूल्हे कैसे जला रहे होंगे। बहरहाल दोबारा से आते हैं इस रोज़ वैलेट होटल के मुतालिक। तो इस पर नाज़रीन पीएमएलएन के लीडर हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, वो एक मरतबा फिर से इस पर खबर एक दे चुके हैं कि ऐसी कोई इन खबरों में सदाकत नहीं है, हुकूमत नहीं बेचने जा रही रोज़ वैलेट होटल को, बल्कि जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो नेक्स्ट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसको आया सेल करना है या नहीं करना, यानी अगले साल इलेक्शन के बाद। अभी सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है कि उसमें जो काम है मज़ीद उनका उस होटल का काम किया जा रहा है, और उसमें उम्मीद है, कोशिश की जाएगी, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि यही कोशिश करेंगे कि उन जो रूम्स खाली खड़ी है होटल, उन रूम्स को हम रेंट पर दे सकें, और उस रेंट से कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को अर्निंग होगी, और करना भी यही चाहिए। बजाय इसका कि आप अपने असासों को सेल करें, आप उन असासों को इस्तेमाल में लाएं, आप उन असासों
यानी ये जो जिस तरह से होटल के रूम्स हैं, आप इनको रेंट पर दें, रेंट से कुछ ना कुछ आपको आमदनी होगी जो पाकिस्तानी मीशत को बहरहाल सहारा देने के लिए काफ़ी होगी। नाज़रीन, ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें खुसूसन मैंने आप PMLN के जो एक नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं उसको तोड़ने की कोशिश की है। अब एक मरतबा फिर से एक अपना एक और व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं ये जो अक्सर PP के हमारे ज्याले हमें नज़र आते हैं, सरगर्म नज़र आते हैं पॉलिटिक्स में, PP के दौरे हुकूमत को भी कंपेयर करेंगे, उनको भी देखेंगे कि PP ने पिछले जो 35 साल इनकी हुकूमत रही है, PP ने क्या क्या तीर मारे। हाँ, कुछ अच्छे काम उनके हैं जिनकी तारीफ भी होगी अपने व्लॉग में, लेकिन जो PP भी पाकिस्तान को पीछे धकेलने में इसका भी एक पूरा रोल इसका रहा है, उस पर भी बात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सकलैन हमवाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।